बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सज़ाएँ या सेंटेंसेस हैं जिनकी कंफर्मेशन हाई कोर्ट से ज़रूरी है। तो सेशन कोर्ट अगर किसी भी अक्यूज़्ड को या ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस यानी कि सज़ाए मौत जो है सुनाता है तो उसकी कंफर्मेशन जो है वो हाई कोर्ट से ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसकी रेलिवेंट प्रोविजन क्या है। सेक्शन 374 से लेके 382 तक CRPC 1898। इसका क्रॉस रेफरेंस है आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब अगर हम एक केस ला देखें 1989 का है PCR LG 1322। उसका जो हेल्ड था वो ये था, सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। कि जब तक हाई कोर्ट उसको कन्फर्म नहीं करेगा, अगर किसी सेशन कोर्ट ने किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस दी है तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस के हाई कोर्ट उसको कंफर्म ना कर दे। तो अब हम देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से। तो जैसे ही सेशन कोर्ट ने अपना जो डिसीजन सुनाया है सेंटेंस के रिगार्डिंग, तो वो अपनी जितनी भी उसकी प्रोसीडिंग है उसको सबमिट करवाएगा हाई कोर्ट को। अब हम देखेंगे जब हाई कोर्ट के पास आ जाएगा उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी जो रिकॉर्डिंग, सारा कुछ जो भी रिकॉर्ड है वो हाई कोर्ट में आ जाएगा। फिर हाई कोर्ट के पास जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। हाई कोर्ट जो है ना कैन हेल्ड फर्दर इंक्वायरी। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें किसी किस्म की इंक्वायरी की गुंजाइश है तो वो इंक्वायरी भी कर सकता है। टेकिंग एडिशनल एविडेंसेस, अगर हाई कोर्ट को लगे कि कोई एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत है तो वो उसके लिए भी कह सकता है। और क्या उसे कहते हैं, अगर हम देखें कि कौन कर सकता है, तो हाई कोर्ट खुद भी इसकी इंक्वायरी भी कर सकता है या एडिशनल एविडेंसेस भी ले सकता है, या फिर वो रिकमेंडेशन दे देता है सेशन कोर्ट को कि वो उसकी फ़र्दर इंक्वायरी करे, या फिर कोई ऐसा एडिशनल एविडेंस है तो उसको भी वो ले ले। प्रेजेंस ऑफ अक्यूज़्ड अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि जब कोई फर्दर इंक्वायरी हो रही है या कोई एडिशनल एविडेंसेस लिए जा रहे हैं उसका अक्यूज़्ड उसकी प्रेजेंस कोई बहुत ज़रूरी नहीं होती। ये जो रिस्ट्रिक्शन है हाई कोर्ट की, अगर वो चाहे तो उसको बुलवा ले, अगर वो चाहे तो उसको ना बुलवाए, ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कन्फर्म आर अनल कन्विक्शन अंडर सेक्शन 376। अब देखते हैं कि पावर्स कौन कौन सी हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कैन कन्फर्म द सेंटेंस, जो सेंटेंस सेशन कोर्ट ने दी है वो एज इट उसे कह रहा है कि हाँ भाई ठीक है, इसके मुताबिक इसकी यही सज़ा बनती है, दैट्स इट, कन्फर्म कर दे। पास एनी अदर सेंटेंस, उसे लगे कि ये नहीं, इसकी कोई और सज़ा बनती है तो वो सज़ा भी उसको दे सकता है। अनल द कन्विक्शन, अनल का मतलब होता है बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना, और उसे कहे कि ये इसका मैंने बिल्कुल। नल का मतलब होता है ऐसे जैसे प्रीवियस स्टेज पे कोई बंदा पहुंच जाता है ना, जैसे नलमेंट कहते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कोई किसी दो लोगों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है और उसको जब कहते हैं कि वो नल हो गया, इट्स मीन कि दोनों पार्टीज़ अपनी प्रीवियस पोजीशन पे आ गई हैं। तो नल का मतलब है कि अगर हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को नल कर दिया है तो नए सिरे से उसका ट्रायल होगा, उसकी नई सेंटेंस जो है वो डिसाइड की जाएगी। ऑर्डर ऑफ न्यू ट्रायल, यानी कि अगर नल करेगा तो डेफिनेटली ऑर्डर करेगा कि इसका नए सिर से ट्रायल किया जाए। अक्विटल ऑफ अक्यूज्ड, अगर कोर्ट को लगे कि ये बंदा इनोसेंस है तो वो उसे बरी भी कर सकते हैं, यानी कि उसके अक्विटल के ऑर्डर भी इशू कर सकते हैं। कन्फर्मेशन आर न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय 2 जजेस। अब फर्ज़ करें कि कोर्ट ने वही सेंटेंस जो है, जो डेथ सेंटेंस है, उसको कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई इस बंदे की डेथ सेंटेंस ही बनती है, तो उसको 2 जजेस जो हाई कोर्ट के होंगे उसको साइन करेंगे। लेट्स सपोज अगर दोनों जजेस में कोई कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है, एक कह रहा है कि नहीं भी ये सज़ा बनती है, दूसरा कह रहा है ये सज़ा नहीं बनती, तो वहाँ पे जो मैटर होगा वो किसी थर्ड जज को रेफ़र किया जाएगा, वो दोनों जजेस को सुनेगा, दैन वो डिसाइड करेगा, जो उसका डिसीजन होगा फिर उसको फाइनल कंसिडर किया जाएगा। प्रोसीजर इन केसेस सबमिटेड टू हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। अब जैसे ही ये जो प्रोसीजर जो लाइक केसेस हाई कोर्ट के पास आए हैं कंफर्मेशन के लिए, तो उसको जैसे ही हाई कोर्ट अपने किसी भी डिसीजन के ऊपर पहुंच जाएगी, उसको जो भी फाइनल करेगा उसको वो अपनी ऑफिशियल स्टैम्प और सिग्नेचर करके उसको सील करके उसी सेशन कोर्ट को वापस भिजवा देगा। और फिर सेशन कोर्ट जो है उसको जो भी सेंटेंस उसके अंदर कंफर्म की गई है या नल किया है, जो व्हाट्सएवर जो भी है उसकी पावर्स हैं, उसको फिर वो जो है एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन इसकी 1-2 एक्सेप्शंस हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक डेथ सेंटेंस है लेकिन
जो लीगल हेयर्स हैं वो जो है उसको या माफ़ कर देते हैं। उन लोगों के दरमियान में कोई ऐसा जो है एग्रीमेंट या कुछ किसी तरह की भी कोई डील हो जाती है तो वहाँ पे ये जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। या फिर अगर कोई फीमेल पेशेंट है और वो पेशेंट कह रही हूँ अक्यूज़ड है और वो प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे भी जो है वो डेथ सेंटेंस को होल्ड कर दिया जाएगा अनटिल अनलेस के उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, कन्फर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में और स्पेशली डेथ सेंटेंस के बारे में। तो इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।